हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, क्या आप नहीं जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। सो बच्चों, आप घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आपके साथ हूं, यहाँ पर आ चुका हूं आपको बताने के लिए पूरा फुल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आप मैं बताऊंगा आपको कि पूरा जर्नी ऑफ लाइफ की एक स्टूडेंट का कैसे होता है, एक स्टूडेंट से लेकर उसको एडवोकेट बनने तक, एक जज बनने तक का जो रास्ता वो कैसा होता है, किन किन कठिनाइयों का उस बच्चे को सफ़र करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक आम इंसान होता है, एक आम इंसान से खास कैसे बनता है। किसी भी जो है एक बांसुरी होता है, एक सिंपल सा एक बांस होता है, लेकिन उसका बांसुरी में आवाज़ अतः मधुर धुन कैसे आते हैं, तो उससे बनने का एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बात करूँगा। मूर्ति जो होते हैं, जो मंदिर में पूजे जाते हैं, शुरुआत में एक पत्थर होते हैं, लेकिन वो पत्थर को कितनी छेनी हथौड़ी का मार खाना पड़ता है, तो कैसे उसका पूजा जाता है। आज मैं उसी लाइफ के बारे में बात करूंगा कि एक जो बच्चा होता है, जो लोग स्टूडेंट होता है, जो कि अपने जीवन में कैसे सफ़र करता है, सफ़र करने के बाद वो कैसे एडवोकेट बनता है, उनके बीच का जो संघर्ष का है, उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि एक रियलिटी है माय डियर, जो आपको जानना है। तो बच्चों, बचाना कहीं नहीं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ और लाइफ का रियलिटी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दो बच्चे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। ओके ना माय डियर? तो सभी बच्चों को ध्यान दीजिएगा कि आज हम बात करेंगे कि विच एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू बी अ एडवोकेट। तो एग्जाम से रिलेटेड तो बताऊंगा कि एग्जाम तो आपका लास्ट एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो आपको एडवोकेट मिले बनेगा। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप एडवोकेट बनोगे, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, आप एक लाइसेंस एडवोकेट होगे, और आपका पावर जो होता है ऑल इंडिया लेवल में पावर होगा। कहीं भी आपको इंडिया में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका पावर अनलिमिटेड है। लेकिन उस सफ़र को देखते हैं कैसा कैसा कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि एक स्टूडेंट, ये देखिए मैं पिक्चर बना दिया, एक डायग्राम बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे से लाइफ को समझा पाऊँ बाबू, ठीक ना। देखो, एक स्टूडेंट होता है और एक एडवोकेट। ये देखिए इसका बनने का जो रास्ता है वो मैं इस तरह से बता चुका हूँ, आप लोग बताता हूँ, ठीक है। देखिए राइट नाउ यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट्स के पास कुछ नहीं पता, एक 12 साल का, एक 16 साल का बच्चा होता है, या 18 साल का होता है, 19 साल का बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। एक मामूली सा इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचता है, जज बनने तक और एडवोकेट बनने तक कैसे पहुँचता है। देखिए कोई भी आपको सबसे पहले कि आपको ज्ञान कहाँ मिलता है, ज्ञान का जो मंदिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक कॉलेज होता है जहाँ पे हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलता है, डिग्री मिलता है। ओके, तो आपको एक अच्छी कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो ये जो बच्चे हैं वो अभी नए स्टेज में उनको संघर्ष करना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट अलैट, बहुत सारे यहाँ के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इस शुरुआती स्टेज पर आपको एक कॉलेज में ही एडमिशन लेने के लिए क्या करना है? बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, एकदम पूरा जी जान लगाना पड़ता है। ओके ना। उसके बाद क्या होता है, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका लाइफ का स्ट्रगल एक स्टेज खत्म हो जाता है। दूसरा स्टेज आता है एडमिशन का। आप एडमिशन ले लेते हो कहाँ पर? एडमिशन इन लॉ कॉलेज में। एक आपका लाइफ का एक चीज़ खत्म हो गया, ठीक ना। उसी तरह से एडमिशन का अभी आपका दौर आता है एडमिशन का। एडमिशन लेने के बाद आपके पास एक नया कॉलेज मिलता है। एक नया कॉलेज होता है जहाँ पर नए लोग, नए टीचर, नए फैकल्टी, नए इन्वायरमेंट, नए आदमी आप लोग को वहाँ मिलेगा। वहाँ पे नया सब कुछ नया होगा, जहाँ कोई आपका अपना नहीं होगा। आप नई जगह पर जाओगे, एक शिक्षा ग्रहण करोगे, कानून के बारे में जानोगे, देश के बारे में जानोगे, दुनिया के बारे में जानोगे, समाज के बारे में जानोगे, अपने बारे में जानोगे, अपने फैमिली के बारे में जानोगे। बहुत सारे चीज़ पढ़ाए जाते हैं, इतना आसान नहीं है डियर, ठीक ना। तो इन सभी तो क्या करते हैं उस समय जो कॉलेज लाइफ देखिए, ये जो बच्चे होते हैं इसमें आपको नए नए लोग मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, ऐसा आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अपनी जो इतनी कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने का मौका मिलता है, आपको एकदम बढ़ाने का मौका मिलता है। जीवन को खुल कर जीने का जो समय होता है ना डियर, ये स्कूल लाइफ, ये जो कॉलेज लाइफ है वही आपका होता है, ठीक है। आप एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे आप पूरा संघर्ष करते हो डिग्री के लिए, पूरा मेहनत 5 साल 3 साल मेहनत करोगे अपने आप को। कहते हैं ना, जिस तरह से एक ईंट होता है उसका मूल्य तब होता है जब वो भट्टी में जाके पक के निकलता है। तो अपने आप को आप इस कॉलेज में क्या करते हो? पकाते हो, तब जाके निकलते हो हीरा, ऐसा आपका मूल्य बढ़ता है। तो एक लाइफ का जर्नी होता है जहाँ पर आपको स्टूडेंट जो होता है कॉलेज में अपनी स्टूडेंट लाइफ में नए नए सर्कल दोस्ती बनाता है, तो यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। और 5 साल 3 साल के बाद आप हीरा सोना बन के निकलते हो फाइनल डिग्री में। यहाँ आ जाता है डिग्री। तो आप इस चीज़ की तड़पते रहते हो। आपका ये लाइफ का 4th स्टेप, 2nd स्टेप,
नहीं लिखा रहा, ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। तो ये फोर्थ स्टेप आप पहुंचते हो फाइनल डिग्री। आप समय ऐसा आता है कि आपकी पढ़ाई के समय खत्म हो चुका है, पढ़ाई खत्म हो जाता है, आप डिग्री की अवस्था में आ जाते हैं, आप कॉलेज छोड़ने वाले होता है, आप जिम्मेदारियों का बोझ आप पर लादा जाता है और आप जिम्मेदारी का समय आ जाता है कि अपने जीवन में कुछ करके दिखाना, आप प्रूव करके दिखाना है कि हमने जो संघर्ष किया सहा तो सच में हम हीरा हैं या मिट्टी हैं। तो आपको ठीक ना, आप क्या हो आपको प्रूव करना पड़ता है ये फाइनल में। फाइनल के बाद देखिए, जब बच्चा का डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में बहुत सारा चीज़ ख्याल आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ, जज बनूँ, एडवोकेट बनूँ, कॉर्पोरेट फील्ड में जाऊँ, कोई भी कंपनी में जाऊँ, किसी बैंक में जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ। तो बच्चे इसके बाद उसका लाइफ का जर्नी जो होता है, जैसे कोई कंपनी में चला जाता है, कोई अपना कोई कहीं पे इसी तरह से बहुत सारे जो होता है कि कोई कंपनी, बैंकिंग, इस तरह से लाइफ में अलग अलग हर बच्चे अलग अलग फील्ड में क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो आपका बिछड़न यहाँ से स्टार्ट होता है डिग्री के बाद। तो इसका कोई बच्चे अपना क्या करते हैं, LLM करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबका लाइफ जो होता है अलग अलग एकदम पर बिखर सा जाता है, साथ दोस्तियाँ जो होता है टूट जाता है, वो सारे दिन आपको याद आएंगे जब अपने कॉलेज में मस्ती करते थे, मज़ा आता था आपको, तो वो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है कि अब हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट हमारा गोल तरफ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, जो बच्चे जो होते हैं क्या कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करना होता है, उनको लीगल फील्ड में जाना है, जो कि किसी को न्याय दिलाने का काम कराना होता है। न्याय दिलाने का काम जो होता है बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है कि आप एडवोकेट बन करके आप उस व्यक्ति को न्याय दिलाओगे जिसके साथ गलत होता है। तो वो कौन दिलाता है न्याय? एक एडवोकेट ही दिलाता है माय डियर। तो उसी तरह से आप एडवोकेट क्या होता है, एक कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या करता है, प्रैक्टिस करना चाहता है। लेकिन माय डियर, यहीं तो पे आता है ट्विस्ट। क्या आपके पास ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज सब कुछ आ गया, लेकिन अब भी आप किसी के लिए आप लड़ नहीं सकते हो, किसी के पक्ष में क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हो। कब तक? जब तक कि आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ना पड़ेगा माय डियर। मैं उस एग्ज़ाम की बात में कर रहा हूँ। कौन सा एग्ज़ाम? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो देखिए, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होना चाहिए लाइसेंस। तो आप जब तक इस एग्ज़ाम को पास नहीं करोगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तब तक आप अपने जीवन का एक और बड़ा कहते हैं ना मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। तो आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए क्या, आपको ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो क्या कहते हैं, जो नेशनल लेवल में होता है एग्ज़ाम। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और हर साल होता है ये एग्ज़ाम। आपका फॉर्म भरना पड़ता है, आपको स्टेट बार काउंसिल में क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब जाके स्टेट बार काउंसिल में जिस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हो करना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा एक लाइसेंस देने के लिए आपको वहाँ पर। तो आपको लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ, आपके एक पर्टिकुलर आपको नंबर दिया जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर नंबर से मतलब XYZ जो है एडवोकेट को हम लोग जानते हैं, तो आपको एक लाइसेंस नंबर मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद, जब तक आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप एडवोकेट नहीं बन पाओगे, आप एक लॉयर रहोगे, ठीक ना। तो इसे एडवोकेट बनोगे तब आप केस में आप कोर्ट तो जाओगे, कोर्ट में जा सकते हो, आप वहाँ पे आना जाना कर सकते हो, लेकिन अपने नाम का एक वकालतनामा फाइल फॉर्म जो होता है वो भर नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते, इस तरह का प्रॉब्लम होता है, ओके ना। तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके एक संघर्ष होता है COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो माय डियर, हम लास्ट स्टेज के साथ 4th हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। 5 थोड़ा गलत लिखा गया था, ठीक है, 6 हो गया, अरे 7 लाइफ का जो 7वां जो है 7 जो स्टेज है, 7 स्टेज हम लोग पहुँच गए COP पे। अब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो भाई, इतनी मेहनत, इतना दूर से इतना मेहनत करने के लिए सोचिए कितना सालों साल का समय लगता है, कितना आसान नहीं एक बोर्ड में यहाँ तक मैं आपको बता दिया। तो लेकिन ये इतना दूर पहुँचने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आपको। तो COP मिलेगा। उसके बाद क्या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कोर्ट में, इस कोर्ट में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो क्या, जब तक जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, लाइसेंस नंबर मिलता है, आप क्या होता है आपका, आप एडवोकेट बन जाते हो। एडवोकेट बनने के बाद, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं आज के एडवोकेट बने, अपने जीवन का लाइफ को क्या करते हैं पूरा चेंजिंग करे, ऐसा लोगों को जस्टिस दिलाने का काम करे। तो उसके बाद कोई बच्चे को जुडिशरी फील्ड में जाते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जज बन सकते हैं। आप BA करने के बाद या LLB करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं जज बनने के लिए। तो जो बच्चे जज मतलब कि किसी को न्याय देने का काम कर जज बनना चाहते हैं, वो जज बन सकते हैं, तो एडवोकेट भी बन सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट होता है जज जो होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, और एडवोकेट
एडवोकेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। एडवोकेट के पास पावर का जो होता है अनलिमिटेड पावर उनके पास होता है। देखिए हाँ, उनके पास भी एक लिमिटेड पावर होता है, लेकिन वो लिमिटेड उनके पास पावर है, तो एडवोकेट के पास कुछ पावर है जो कि बहुत ज़्यादा है ऐसा, ठीक ना। तो इसी तरह से मोस्ट पावरफुल कौन है? एडवोकेट है, जज है। जुडिशरी सिस्टम जो है, जज और एडवोकेट दोनों मिलकर ही जो है 50% ये जज होते हैं, ठीक है, जुडिशरी का पार्ट, और 50% ये एडवोकेट होते हैं। ये दोनों मिलकर 100% होते हैं। कि ऐसा नहीं कि जज अकेले होगा तो बिना एडवोकेट के काम कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब, इस वीडियो का अल्टीमेट गोल क्या है? हम लोग स्टूडेंट से लेकर इतना दूर का सफ़र जो है, मैं आपको बताया कि एक स्टोरी कैसा होता है, एक बच्चे का जीवन कैसा होता है। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष करने वाले हैं। आज इस वीडियो को वो भी बच्चे देख रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं या लोग करने वाले हैं, जो कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सारे संघर्षों से, जो संघर्ष है उससे आपको गुजरना पड़ता है। सोचिए कितना स्ट्रगल होता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। जीवन जो है पूरे स्ट्रगल से भरा हुआ है। ये मत सोचना बच्चों कि हमारे जीवन में सुख हमेशा आएगा। जिस तरह से मौसम बदलते रहता है डियर, उस तरह से हमारे लाइफ का जो है जो लाइफ है वो बदलते रहता है ऐसा। तो इसीलिए तो कहा जाता है चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। प्रकृति है, परिवर्तन का नियम है, इससे बदलाव होते रहता है। आप एक स्टूडेंट रहते हो, आप एक एडवोकेट बन जाते हो, लाइफ का गोल पूरा हो जाता है। सोचो कितना बड़ा चीज़ होता है, इतना अच्छा होता है। आप एक स्टूडेंट होने के बाद एडवोकेट बन जाओगे, अपने जीवन को आप जीवन में बहुत सारी चीज़ अचीव कर लोगे, तो सोचिए कितना आपको अच्छा फीलिंग होगा ऐसा, ओके ना। तो इसी तरह से हर कोई बच्चे अपने स्तर से मेहनत कर रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था। एक लाइफ किसे होता है, जर्नी होता है कि कौन सा आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो जो फाइनली मैं जो इस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आपको इसके एग्जाम के बारे में पता नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि कैसे इस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, कैसा बुक्स होगा, किस तरह का आगे बढ़ेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे इन्फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कॉमेंट करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ मदद करने के लिए। मैं इसीलिए तो आया हूँ आपको मदद करने के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।